हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे और एंट्रीज करेंगे। जब हम कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं उस वक्त हमारी एंट्री क्या होती है, ध्यान रखना है। फिक्स एसेट जब हम परचेज कर रहे हैं, हम दो तरीके से परचेज करते हैं। फर्स्ट वन कैश पे। तो जब हम कैश पे करते हैं तो हमारी एंट्री होगी फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी हमने उसको दिया हुआ है। और अगर हमने बुक क्रेडिट पे ली हुई है तो क्रेडिट पे उस केस में हमारे पास क्या होगा, अभी हमारी एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है। इसके अलावा जब भी हमने कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, या फिर हमारे को जो कैरेज पे करना पड़ा अभी, ठीक है, तो उसकी एंट्री जो होती है वो हम किस हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी वो सारी की सारी आगे। ये यहां पर जो है, यहां पे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किस पे हुए, आपके फिक्स एसेट्स पे हुए, तो इसकी वजह से क्या होता है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब हम इनको सेल करेंगे, अब जब हम इनको सेल करेंगे तो उस केस में हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। ठीक है, अगर हमारे को प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, अगर हमारे को प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, हमारे यहां पर आ जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। और अगर हमारे को लॉस होगा तो यहां पे आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इन दोनों में से एक ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको पता कैसे लगेगा, आपको पता लगेगा अगर प्रॉफिट सेल वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा है, और यहां पर बुक वैल्यू अगर सेल वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली जो है वो पता लग जाएगा कि ये चीज हो सकती है। इसके अलावा आपके पास और आएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब ये सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इनको क्लब करके एक हम नाम दे देते हैं। ठीक है, सन्ड्री जनरली जो है वो एक पेटी कैश होता है हमारा, या पेटी एक्सपेंसेस जो होते हैं, उन सारे के सारे को हम जो है वो सन्ड्री या फिर मिसलिनियस एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं। आपके पास कस्टमर आ गया, आपने उसको चाय पिला दी, 20 रुपए का खर्चा हो गया। कोई आपका कस्टमर आया था, आपने उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए कैलेंडर दे दिया था। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो छोटे होते हैं, बहुत बहुत ही छोटे नेचर के होते हैं, और जनरली हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते, एक एवरेज लेके ही रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री आपकी होती है सन्ड्री या फिर मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान रखना, ये खर्चे हमेशा आपके कैश में ही होते हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जब हम बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूं कि मैंने जो है वो सैलरी देनी थी, और मैंने जो सैलरी देनी थी वो 10,000 देनी थी, जबकि मैंने 10,000 की जगह क्या किया, अभी 8,000 ही दी है। ठीक है, अब 8,000 अगर मैंने दी है, ठीक है, तो 2,000 जो मैंने नहीं दी है उसको हम कैसे रिकॉर्ड, देखो 8,000 जो रिकॉर्ड करनी होती है वो आपको पता है। ठीक है, सैलरी टू बैंक करके आप रिकॉर्ड कर दोगे। यहां पे हम इस पूरे एग्जांपल को लेके चल पड़ते हैं। 10,000 की सैलरी थी, हमने 8,000 पे किए हैं सिर्फ। ठीक है,
तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। पहले जो हमने पे किया, पे की एंट्री क्या होगी आपकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं अलग अलग करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 8,000 रुपए से, ठीक है। और जब हम जो हमने नहीं पे की है उसकी एंट्री जो होगी, उसकी एंट्री होगी आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 2,000। और जब हम इन दोनों एंट्रीज को क्लब करते हैं, ठीक है, तो क्लब करके आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। 10,000 की टोटल सैलरी थी आपकी, 8,000 आपने पे कर दिए, 2,000 आपके आउटस्टैंडिंग रह गए हैं, ठीक है। अब हम इसके साथ बात करेंगे। तो आज हम इतनी ही एंट्रीज करेंगे, बाकी की एंट्रीज हम कल करेंगे। थैंक यू।